जिस दिन से आपने दूसरों की गलती को ढूंढना छोड़ दिया, समझो उस दिन से आपने शांति का एहसास करना शुरू कर दिया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। भगवद गीता अध्याय 10। कल तक हमने अध्याय 10 के 30 श्लोक कंप्लीट किए थे। आज हम 31 नंबर श्लोक से शुरुआत करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने ऐश्वर्यों के बारे में बता रहे थे। तो आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताते हुए बताते हैं कि पवनम पवतास्मि रामम शस्त्र भ्रातमहम चषाणा मकर चास्मि श्रोतम सामसिम जाह्नवी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, मछलियों में मगर तथा नदियों में मैं गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्कशास्त्रियों में निर्णायक सत्य हूँ। उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं, यथा 4 वेद, उनके 6 वेदांग, वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण, इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। इसमें अध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ, विशेष रूप से वेदांत सूत्र कृष्ण का स्वरूप है। अर्जुन, अक्षरों में मैं एकार हूँ और समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। अर्थात संस्कृत अक्षर माला का प्रथम अक्षर ए वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। भगवान अर्जुन से बताते हैं कि मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ। यहाँ जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है वे स्त्रीवाचक हैं, जैसे कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ भी होते हैं तो वह यशस्वी होता है। भगवान बताते हैं कि मैं सामवेद के गीतों में भृत साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष, मगसरशीर्ष, अगहन तथा समस्त ऋतुओं में मैं फूल खिलाने वाला वसंत ऋतु हूँ। सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान बताते हैं कि मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। भगवान श्री कृष्ण को न तो कोई छल से हरा सकता है, न उन्हें कोई तेज में हरा सकता है, न विजय में और न ही साहस तथा बल में भगवान श्री कृष्ण को कोई हरा सकता है। मैं वृषणवंशियों में वासुदेव हूँ और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। ये सभी लोग भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी हैं मैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। यही नहीं अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसे चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ पे परंतप करके संबोधित किया कि कहा कि हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। मतलब ये सारी शक्तियाँ सिर्फ कृष्ण का संकेत मात्र हैं, कि भगवान श्री कृष्ण का सिर्फ संकेत मात्र है। अर्जुन, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियाँ मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशुद्ध ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर उसको धारण करता हूँ। परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता की 10वीं अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण संपन्न हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।